नमस्कार दोस्तों, इस शॉर्ट्स में हम वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से देखते रहिएगा कि वायुमंडल में सबसे पहला परत जो निचला परत है उसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। उसके ऊपर के परत को समताप मंडल, उसके ऊपर के परत को मध्य मंडल, उसके ऊपर के परत को आयन मंडल और बाहर में सबसे बाहर में बहिर्मंडल पाया जाता है। अब एग्जाम का सबसे पहला प्रश्न यही कि अंदर से बाहर क्रम में जमाने बोलता है या बाहर से अंदर, अर्थात बाहर से अंदर बोलने का मतलब ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर बोलने का मतलब नीचे से ऊपर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट ये हिंदी में ही नाम दिया रहेगा ऐसा नहीं है, को इंग्लिश में भी नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश नाम को वो हिंदी में ही लिख के वैसे ही दे देता है। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर बोला जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर बोला जाता है। फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात कि क्षोभ मंडल से बहिर्मंडल की तरफ आप जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आता है और घनत्व में कमी आता है। मतलब कि नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में क्या आते जाएगा, कमी आते जाएगा, और घनत्व में क्या आते जाएगा, कमी आते जाएगा। तो आपको पूछेगा कि वायुमंडल की इन सब परतों में सबसे ज़्यादा घना परत कौन सा है, तो कौन सा है, क्षोभ मंडल है। सबसे कम कौन सा हो गया आपके पास, बहिर्मंडल हो गया। अब ये चीज़ें कि क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं हैं, तो जितने भी मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आर्द्रता हो गया, जल कण हो गए, धूल कण हो गए, वायु धुंध हो गया, ठीक है, बादलों का गरजना चमकना, ये सब क्या है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत है। समताप मंडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है और यही ओजोन परत क्या करता है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको हमारे तक पहुंचने से क्या करता है, रोकता है। अब फिर एक फैक्ट वाली बात कि ओजोन परत की खोज किसने की थी, ओजोन परत की खोज की थी फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। फिर आते हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल में इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो उल्का पिंड है, जिनको आप टूटता हुआ तारा बोलते हैं, वो मध्यमंडल में आकर ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इसी आयन मंडल के द्वारा, मतलब पृथ्वी के द्वारा भेजी गई जो रेडियो तरंगें हैं वो इसी आयन मंडल के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। फिर लास्ट आपके पास बहिर्मंडल है। इस बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह को स्थापित किया जाता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे कृत्रिम उपग्रह को स्थापित किया जाता है।